हेलो एवरीवन, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने अब तक 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक और इंट्रोडक्शन वगैरह मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं, तो वो सब क्लियर हो चुका है अब आपका। अब जो पोर्शन आपको पढ़ना है वो बचा है केवल 7.1 का डिस्टेंस फॉर्मूला वाला पोर्शन। केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसके साथ आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। और सेकंड फॉर्मूला जो अब आएगा इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, वो आपको पढ़ना है। तो उसका हम सेक्शन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको फिनिश करते हैं, जिसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 क्वेश्चन है इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला आपका एंड है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सेक्शन फॉर्मूला। और मैंने आपको थर्ड टॉपिक बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, विद द कोऑर्डिनेट्स। तो आपको कोऑर्डिनेट्स का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, अभी अब आपके सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले पढ़ना है, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलमोस्ट आज खत्म कर ही देंगे पूरा। अब केवल एक ही टॉपिक बचेगा इसके बाद, सेक्शन फॉर्मूला, तो उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो आपको जो क्वेश्चन बचा हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 8 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। देखो आपको 2 पॉइंट्स दे के रखे हैं, पॉइंट्स P आपको दे के रखा है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3 है, और Q आपको दे के रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और y, 10, y। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है भाई? इसका y कोऑर्डिनेट नहीं दिया, इसलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। क्लियर है। अब आपको ये पता करना है कि अगर PQ के बीच का डिस्टेंस, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट। मतलब आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आपको देके रखा है 10 यूनिट, दैट इज PQ की जो वैल्यू है आपको 10 यूनिट ऑलरेडी देके रखी है ना। डिस्टेंस यूनिट नहीं लगा, डिस्टेंस यूनिट होती है, इसलिए वहां पर उन्होंने यूनिट लिख दिया है, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं बताई थी। तो ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है सिंपली कि 2 पॉइंट्स है, इनका डिस्टेंस आपको देके रखा है 10, तो y की वैल्यू क्या होगी? देखिए डिस्टेंस देके रखा है तो आप क्या लगा लीजिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए हमें निकालना है PQ, ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। तो PQ की वैल्यू आपको निकालना है। अब PQ की वैल्यू देखिए, तो PQ आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बता चुका हूं। पीछे वाला जो नंबर है उसके कोऑर्डिनेट्स में से आगे वाले नंबर के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। पीछे Q है, आगे P है, तो Q में से P के कोऑर्डिनेट माइनस करते चलिए। Q का x कोऑर्डिनेट है आपका 10 और P का x कोऑर्डिनेट है आपका 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर। फिर Q का y कोऑर्डिनेट है y माइनस P का y कोऑर्डिनेट है 3, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा -3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 2 दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में P की वैल्यू आपको दिख रही है ऑलरेडी, PQ की वैल्यू आपको 10 यूनिट देके रखी है। अब आप सभी को मालूम है कि अगर कहीं से रूट हटाना है हमें, ठीक है ना, मतलब कोई इक्वेशन में अगर कहीं रूट फंस जाता है तो वहां रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्क्वायरिंग करना पड़ती है बोथ साइड्स। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे रूट अटका है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, तो आप दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, तो 8 8 चलिए वो सॉल्व बाद में करेंगे, अब इसको एज इट इज रहने देते हैं। y + 3 का होल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर से रूट आपकी हो गई कैंसिल, अंदर क्या बचा? 8 8 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ये स्क्वायर से आपकी रूट तो क्या हो गई है? कैंसिल हो गई है। अब इसको सॉल्व करिए, 64 को पहले ही वहां भेज दो, तो ये हो गया 100 - 64। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो a² + 2ab, तो 2 × y 2y × b, तो 3 2 = 6y प्लस b² 3 3 = 9। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो y² + 6y को यहीं रहने दीजिए, ये प्लस के 9 को ही वहां भेज दीजिए, तो माइनस का 9 हो गया। अब 100 में से 64 आपने माइनस किया होगा, तो 100 में से 64 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 36, और 36 में से भी 9 माइनस कर दो अब, तो बचेगा आपका 27, ठीक है। और 36 से 9 माइनस करने के बाद बच रहा है आपका 27, यहाँ आपका बचा हुआ y² + 6y। ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप सभी को मालूम है 2 आंसर्स होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं? उसके
आंसर्स होते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्लस का 27 है, उस प्लस का 27 को उठा के लेफ्ट साइड ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जो कि बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 27 माइनस करने पर 6, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 27 और माइनस करने पर 6 आए। तो मल्टीप्लाई करने पर 27, 9 3 27 और 9 माइनस 3 6 हो गया। दो आपको नंबर्स मिल गए, कौन कौन से? 6 के आप लिख दो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 भी आपको 6 ही होता है, माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9y, ये माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अगेन दो की पेयरिंग, इन दोनों में y कॉमन था तो आपने y कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा y प्लस 9 माइनस, अब देखो दोनों में माइनस कॉमन तो माइनस बाहर, वैसे इस जो बीच का जो साइन होता है इसका मल्टीप्लाई अंदर होता है, तो इन दोनों में देखो 3 है और 27 है, 3 और 27 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 3 आपने क्या निकाल दिया कॉमन। यहाँ का क्या बचा? केवल y, वो बाहर जो बीच का साइन है मेन साइन है इसका मल्टीप्लाई अंदर होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 9 27, तो आपका जो टेबल है यहाँ बच रहा है y प्लस 9, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा आपका y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई आपकी प्लस की, प्लस का नहीं सॉरी, y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई माइनस का 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई प्लस की 3। अब आपके पास आपके दोनों आंसर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था केवल y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या जाएगा? दैट द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 9 एंड 3। सॉल्व, दो वैल्यूज हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? स्क्वायर की पावर होती है, और जितनी पावर होती है किसी इक्वेशन की उतना ही उससे क्या होता है? आंसर्स होते हैं। तो जब इस इक्वेशन की पावर कितनी थी? 2 थी, तो इसके आंसर्स भी कितने आने थे? डेफिनेटली 2 है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 3 भी रखे तो 10 और 3 और इसका डिस्टेंस भी 10 यूनिट आएगा, और y की वैल्यू अगर यहाँ माइनस 9 ले तो भाई हो सकता है ना। देखिए ये आपका ग्राफ है, तो ये एक पॉइंट है, आप मान लीजिए दैट इज P। अब इसको मैं यहाँ पे रख दूं एक Q पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ 10 यूनिट हो सकता है, तो मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ से उठा के, ये 10 यूनिट की मानो रस्सी फिक्स है, तो मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ये रस्सी ऐसी थी तो इसको खसका दूं, तो पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, डिस्टेंस उतने का उतना रहेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस भी आपस में सेम हो सकता है, मतलब अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती हैं एक ही आंसर्स के साथ। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको देखे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि इफ Q 0 1, मतलब Q आपको एक पॉइंट देख रखा है 0 और 1 इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। मतलब अब इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे। इक्विडिस्टेंट का मतलब आप सभी को मालूम होगा कि बराबर दूरी पर, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवाया था कि बराबर दूरी पर, मतलब ठीक है। Q की वैल्यू का फॉर्मूला आप सभी को मालूम हो जाएगा, मतलब Q मतलब बराबर दूरी पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसमें बोला है कि Q एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट P एंड R, मतलब दो पॉइंट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। बोला गया है कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको देके रखे हुए हैं 5 और -3, और एक पॉइंट है Q जिसके पॉइंट्स आपको, सॉरी Q नहीं R, Q तो इक्विडिस्टेंट है दोनों से। एक पॉइंट है आपका अगला R, और R से क्या है x, 6। R के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, और आपको बोला गया है कि Q इज अ पॉइंट, Q इज इक्विडिस्टेंट, है ना, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, ठीक है। Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। Q इज इक्विडिस्टेंट। अब देखिए Q इक्विडिस्टेंट है, तो मैंने Q के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, तो यहाँ मैं Q के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। Q इसके कोऑर्डिनेट देख रखे हैं 0 और 1, 0 एंड 1 इज इक्विडिस्टेंट। अब देखिए आप सभी को मतलब इसका मतलब मालूम है, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप पहले R की वैल्यू निकालो। मतलब R और P दो पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है Q, या कहीं बीच ऐसी जगह एक पॉइंट है जिस Q का डिस्टेंस P से जो है वही की वही डिस्टेंस R से है। मतलब जो Q है वो P और R से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, बराबर की दूरी पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस निकालेंगे PQ, है ना, और P से लेके और R से लेके Q तक का डिस्टेंस जो निकालेंगे RQ, वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, क्योंकि Q क्या है भाई, इक्विडिस्टेंट है। तो P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस R से लेके Q तक का होगा। अब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, जब तो वो इक्विडिस्टेंट हुआ। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसको आधे सॉल्व करें, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं, तो पहले तो हम पहले R की वैल्यू निकाल लें है क्या। तो देखिए PQ का डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करिए। Q का कोऑर्डिनेट क्या है दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, है ना, माइनस P का x कोऑर्डिनेट है आपके पास 5, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर।
Q का y कोऑर्डिनेट है 1 और P का y कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है -3, ठीक है। इसका P का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या दिख रहा है आपको -3, आपने पुट कर दिया होल स्क्वायर इक्वल टू RQ आपको निकालना है, मतलब R से लेके Q तक का डिस्टेंस। तो Q का x कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी देख रखा है 0 माइनस, है ना, R का x कोऑर्डिनेट आपको देख रखा है x, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस Q का y कोऑर्डिनेट आपको देख रखा है 1, जबकि R का y कोऑर्डिनेट आपको देख रखा है 6, तो 1 माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 0 में से 5 गया तो आपका बचेगा -5 का स्क्वायर, और यहाँ 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एक्स, पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -5 का आपका होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस 3 + 1 आपका हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस का 25। अगेन दोनों साइड स्क्वायर से, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए आपको, क्योंकि आपको जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़ता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम जब स्क्वायरिंग करते हैं तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √25 + 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इक्वल टू इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 25 + 16, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 25। देखिए यहाँ भी प्लस का 25, यहाँ भी प्लस का 25। जब अब मैं प्लस का 25 को यहाँ लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस का 25, प्लस का 25 जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल टू का साइन बीच में लगा हुआ है, ठीक है, और दो साइड अगर अलग अलग वैल्यूज है तो वो सेम साइन साथ कट जाती है, प्लस का 25 प्लस का 25 कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 16, और यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू आप निकालना चाहें तो √16 हो जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से हो गई √16, और मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको पोर्शन अलग कर दे रहा हूँ पूरा। तो यहाँ से आप लगाएंगे √16, एक्स की वैल्यू आपको जो मिल चुकी है, ठीक है। अब जब रूट के अंदर से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, ठीक है ना। तो 16 तो 4 का स्क्वायर था, मगर रूट के बाहर वैल्यू निकली इसलिए वो क्या होगी, प्लस और माइनस में। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी रूट के बाहर कोई वैल्यू आएगी तो वो दोनों साइन के साथ आएगी, एक बार प्लस में मानी जाएगी और एक बार माइनस में भी जानी जाएगी, ठीक है। इसलिए जो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर मतलब आर के दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है भाई एक्स बनेगा प्लस का 4 ले लो, तो प्लस का 4 प्लस का 6, और r इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 6। x एक बार मतलब r जो x है उसके लिए प्लस का 4 ले लीजिए, एक बार माइनस का 4 लीजिए। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर जब कोई वैल्यू निकलती है तो वो माइनस और प्लस दोनों के साइन के साथ निकलती है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बोला गया, उसी के अंदर कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। आपको क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है। तो चलिए पहले क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर, तो क्यू आर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए आपको ये दिख रहा है। यहां से देखिए क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या आई थी ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस 25। इक्वेशन नंबर इसको आप चाहो तो 1 दे दो, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ऑलरेडी क्यू आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे एक्स के अलग अलग वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो अपन पहले ले लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4, है ना। तो हमने यहाँ पे रखा प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस 25। तो और क्यू आर इज इक्वल्स टू जाएगा √16 प्लस 25 दैट इज √41, है ना। प्लस करोगे तो 41 ही आएगा, सिंपल सी बात। 35 हो जाएगा, 10 प्लस करोगे 6 प्लस करोगे तो 41। और एट एक्स इज इक्वल्स टू -4, तो आपकी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 25। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 25, तो ये भी क्या हो गया √41। तो क्यू आर की दोनों कंडीशन में क्या आएगी वैल्यू आपकी 41 आएगी। क्लियर हुआ। अब देखिए ये बात तो होगी क्यू आर के लिए। अब आपको पी आर की भी वैल्यू निकालना है, मतलब पी से लेके आर तक का डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के। ये आपका सेकंड क्वेश्चन चल रहा है ना अभी। तो क्यू आर तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब पी आर को सॉल्व किया जाए तो पी आर आपको क्या देके रखा है, पी आर जो है अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 आप निकालना चाहें। नहीं, इक्वेशन 1 में पी आर की वैल्यू आपके पास नहीं है, पी क्यू और आई क्यू थी, तो हमने क्यू आर तो वहां से यूज कर लिया। चलिए हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर इसका मतलब क्या हो गया, आर का एक्स कोऑर्डिनेट, आर का एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास दो हैं आर। अब एक बार आप क्या ले रहे हैं, आर को ले रहे हैं 4,6। तो एक्स का आर कोऑर्डिनेट हो गया, आर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5। तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस आर का वाई कोऑर्डिनेट है आपका 6
है ना, P का y कोऑर्डिनेट है आपका माइनस का 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बीच में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब PR इज इक्वल्स टू, भाई बीच में माइनस आता है और ये वाला ही माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 में से 4 गया माइनस का 1 का स्क्वायर और यहाँ 6 + 3 आ गया आपका 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से PR की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो अंडर रूट 82, पहली वैल्यू तो ये आ गई। अब विथ R इज इक्वल टू -4 और 6, अब R को -4 और 6 ले लो, P की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी कितनी है 5 और -3, अब फिर से PR निकाल दो, तो PR मतलब R का x कोऑर्डिनेट आपका हो गया 5 माइनस R का x कोऑर्डिनेट है आपका माइनस का 4, है ना, माइनस P का x कोऑर्डिनेट है आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस R का y कोऑर्डिनेट आपको देख रखा माइनस का 3, फिर बीच में माइनस, फिर P का x कोऑर्डिनेट आपको देख रखा है 6, तो ये आपका हो गया। अब PR इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा भाई, इसको आप जब सॉल्व करोगे ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 का माइनस का 4 और माइनस का 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये भी आपका हो गया PR इज इक्वल्स टू अंडर रूट -9 का स्क्वायर और यहाँ भी -9 का स्क्वायर। अब -9 का स्क्वायर सीधी बात है 81 और 9 9 से 81 होता है ना, 81 + 81 जब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 162 अंडर रूट, और 162 को आप लिख सकते हो 9√2। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला था दैट इज पहले x की वैल्यू, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x के लिए प्लस का 4 और माइनस का 4। सेकेंडली आपको फाइंड आउट करने बोला गया था QR, x की वैल्यू मिलने के बाद QR, तो आपने अभी QR इसके पहले यहाँ निकाल के दिखाया। देन बोलता है PR निकालो, तो PR की हमने R की दोनों वैल्यूज के साथ क्या लिया, एक बार इस वैल्यू के साथ ये निकाला हमने P के साथ, एक बार इस वैल्यू के साथ हमने निकाला P के साथ डिस्टेंस, तो आपने PR भी निकाल लिया है, ये दो वैल्यूज आई आपके पास PR की, ठीक है। उसके बाद QR भी आपने निकाल चुके हैं और आपने x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका यहाँ पे फिनिश। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, तो उस क्वेश्चन को भी फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है डिस्टेंस फॉर्मूले वाली ये क्लियर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला पहले समझाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या वो, और देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले के, 2-1 क्वेश्चन समझेंगे उस पर और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 पहले फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश करना है, ये सेगमेंट आपका फिनिश करना है, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। चलिए तो जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको देके रखा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, देखिए x और y का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3, 6 एंड -3 और 4। दो पॉइंट्स देके रखे हैं आपको, एक पॉइंट दिया 3 और 6 और दूसरा दिया -3 और 4। अब जो ये दोनों पॉइंट्स देके रखे हैं, इन दोनों से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट दिए आपको x और y, मतलब आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिए, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना दो जिसमें x भी हो और y भी हो, इतना ही सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी कोई दो वेरिएबल का आपको बोला जाए कि इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना क्या है कि जो दो आपको वेरिएबल दिए ना, उन दोनों को मिला के एक ऐसी इक्वेशन बना दो जिसमें वो दोनों आ जाए, तो आपका काम ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम उसी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपको दो पॉइंट दिए, हम मान लेते हैं उनको पॉइंट P और Q। तो P के कोऑर्डिनेट आप मान लेते हैं कि द पॉइंट्स P हमने मान लिया है, इसको मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट आपको 3 और 6 देकर रखे। दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं Q, और जो Q है वो चल दूसरा पॉइंट R मान लेते हैं, क्योंकि एक बीच का पॉइंट भी तो आना ही है इसमें। तो R जो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट आपको देख रखे हैं -3 और 4। अब बोला है कि इसके बीच में इनका एक पॉइंट है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है। अब आपको पॉइंट नहीं मालूम तो हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट मालूम है x और y, पर पॉइंट ही नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं लेट Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, बी इक्विडिस्टेंट, है ना, बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। हमने मान लिया कि Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में देके रखे हैं x और y है, जो कि इक्विडिस्टेंट है P और R से। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब कि P और R से इक्विडिस्टेंट है, मतलब P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस होगा वही R से लेके Q तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। भाई Q अगर दोनों से इक्विडिस्टेंट है तो P से लेके R तक का जो डिस्टेंस होगा वही मतलब P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस होगा वही R से लेके Q तक का डिस्टेंस
होगा भाई, ये आपका Q है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ये है आपका R और ये है P। तो P से जो Q का डिस्टेंस होगा वही Q से R का डिस्टेंस होगा, क्योंकि P जो Q है वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बीच में बैठा हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो चलिए PQ निकालिए। PQ मतलब Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करिए। Q का कोऑर्डिनेट, Q का x कोऑर्डिनेट है x माइनस P का x कोऑर्डिनेट है 3 का होल स्क्वायर, Q का y कोऑर्डिनेट है y माइनस P का y कोऑर्डिनेट है 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू RQ। ठीक है ना, तो Q का x कोऑर्डिनेट है आपका x माइनस R का x कोऑर्डिनेट है माइनस का 3 प्लस Q का x कोऑर्डिनेट है y माइनस R का x कोऑर्डिनेट है, सॉरी Q का y कोऑर्डिनेट है y और R का y कोऑर्डिनेट है आपका 4 इसका स्क्वायर। चलिए तो आगे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 3 6x 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाइए अगेन, तो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 2 12 इंटू y 12y प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला। तो ये आपका पहले तो जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको सॉल्व करें, हम स्क्वायर रूट हटाएंगे बाद में, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में कर दिया आपने। फिर आएगा माइनस का 6x माइनस का 12y और 9 प्लस 36 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ जाओ 45। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा ही लीजिए पहले। तो ए स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 8y प्लस बी स्क्वायर, तो 4 4 16। अब आप क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों की रूट हटा लीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट हटानी है तो कभी भी हट सकती है। तो अब मैं वो स्टेप बीच में नहीं लिख रहा हूँ, आपको मालूम है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, दोनों की रूट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 45 इक्वल टू, यहाँ भी अरेंज करिए। तो आपका एक्स स्क्वायर पहले, देन प्लस का वाई स्क्वायर, देन प्लस का 6x, देन माइनस का 8y और 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा कितना 25। अब देखिए मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि अगर दोनों साइड सेम साइन से आप नंबर से तो कैंसिल होंगे। यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6x है, तो वो दोनों अपोजिट साइन साथ वो कैंसिल नहीं होंगे। और देखिए और कुछ यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ आपके ये तीनों चीजें बची, इनको उठा के वहीं ले जाओ, यहाँ कुछ मत छोड़ो, 0 बचा दो, इन सबको वहां ले जाओ। यहाँ बचा आपका प्लस का 6x, माइनस का 6x वहां जाकर जाएगा प्लस का 6x, यह है माइनस का 8y, माइनस का 12y वहां गया तो हो गया प्लस का 12y। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस का वहां गया प्लस का हो गया, यहाँ प्लस का 25 है, यहाँ क्या प्लस का 25 वहां गया तो माइनस का हो गया। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 6 प्लस 6 12x माइनस प्लस माइनस है ना, ये बचेगा आपका प्लस का 4y और ये बचेगा माइनस का आपका 20। देखो सब में से आपका 4 कॉमन निकल रहा है, सब में से आप 4 कॉमन निकाल लो, है ना, इन सभी में से 4 कॉमन निकालो। ये 0 इस साइड की जगह मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ। अब इन सब में से आप 4 कॉमन निकालो तो ये क्या बचेगा, 4 का मतलब 4 3 12 है, फिर 4 1 4 तो प्लस का 1 माइनस 4 5 20, ये 4 आप यहाँ बचा आपका 3x प्लस यहाँ y था, सॉरी 1y, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा y माइनस 5 और ये आपका जो मल्टीप्लाई का 4 था वो चलेगा 0 के अपॉन में। इक्वेशन बची 3x प्लस y इक्वल टू यहाँ माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब माइनस के 5 को वहाँ भेज दो, क्योंकि मैंने आपको बोला था इक्वेशन बनानी। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, केवल वो दोनों वेरिएबल के बीच में इक्वेशन बना दो और वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, उनका रिलेशनशिप कहलाएगी। तो देखिए द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है ना, तो जो आपका रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है, रिलेशन किससे शो किया था, इक्वेशन से, जिसमें वो दोनों वेरिएबल हो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो बस यही आपका इसमें क्या हो जाएगा रिलेशन और क्वेश्चन सॉल्व। इसके साथ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया पूरा खत्म। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो खत्म हो गया। अब अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो वीडियो रहेगा सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आज आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला है पूरा खत्म हो चुका है। आप चाहें तो उसे पॉज करके एक बार नोट कर लें। डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस हम खत्म
कर चुके हैं। और सेकेंडली अब आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है कोऑर्डिनेट्स के साथ वाला, वो चैप्टर जो मतलब चैप्टर का जो सेगमेंट था वो वाला, वो हटा दिया गया है पूरा आपके सिलेबस से, तो अब आपको वो पढ़ना ही नहीं है। बचे आपके 2 चैप्टर, तो हम उसे कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये चैप्टर की एक एक्सरसाइज और बची है, मतलब एक ही सेगमेंट बचा है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश।